हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है। आज हम लोग जो जो हम लोग ने पिछले वीडियो में वचन पढ़ा था, उसके लिए हम लोग आज एक अभ्यास कार्य करेंगे और उसमें हम वचन का परिवर्तन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम वचन का परिवर्तन करते हैं। अगर कोई एक वचन है तो उसको बहुवचन में किस तरह से बदलना है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है किताब। ठीक है, किताब यानी एक बुक है। लेकिन यहाँ पर जब हम लिखते हैं किताबें, किताबें ब पर एक ही मात्रा और बिंदी। देखिए, जब हम बोलेंगे किताबें, किताबें, बे अलग हो गया और बे, किताबें, इसमें न का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हो गया, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक से ज़्यादा किताबें हैं हमारे पास और यहाँ पर बहुवचन हो गया। ठीक है, कविता, कविता, कविताएं, साइकिल, साइकिलें, बच्चा, बच्चा यानी बच्चा खेल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बच्चे खेल रहे हैं। जैसे अगर पार्क में एक बच्चा खेल रहा है तो हम बोलेंगे बच्चा खेल रहा है। अगर वही पार्क में कई बच्चे आ गए हैं तो हम बोलेंगे बच्चे खेल रहे हैं। थाली, थालियां, लड़का, लड़का का लड़के, दवाई, दवाइयां, इमारत, इमारतें, तारा, तारे, है ना, हम लोग बोलते हैं ना स्टार, स्टार्स, तो वही चीज है यहाँ पर, तारा, तारे। आकाश में तारा टिमटिमा रहा है। ठीक है, यानी मैं किसी एक तारे की बात कर रही हूँ। जब हम बोलेंगे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, तो तारे मतलब बहुत सारे तारों की मैं बात कर रही हूँ। महिला, महिलाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर वचन को परिवर्तित करते हैं। कुछ और देख लेते हैं हम लोग। नाव, नावें, रात, रातें। जैसे मैं रात भर जगा रहा, रात, रात मतलब एक, मैं कई रातों से या मैं कई रातों से जगा हुआ हूँ। रातों मतलब हो गया यहाँ पे कि क्या कई रातों की बात हो रही है। बहन, बहने, सिस्टर और सिस्टर्स, बहन, बहने। गमला, गमले। अंगूठी, अंगूठियां। ऋतु, ऋतुएं, है ना। युवा, युवा वर्ग। लेखक, लेखक गण। नेता, नेता गण। गण मतलब होता है समूह। ठीक है, किसी चीज का जब समूह होता है तो उसको कहते हैं गण। ठीक है, ये है नेता गण, लेखक गण। ठीक है, तो यहाँ पर हम वचन को परिवर्तित करेंगे। कुछ वचन ऐसे भी होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, कुछ वचन में हम सिर्फ मतलब उनको हम जब भी यूज़ करते हैं तो वो हमेशा ही बहुवचन में रहते हैं, और कुछ वचन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आइए उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे उनका एक बहुवचन का उसका एक वचन नहीं बनता, वो जैसे रहते हैं वैसे ही उन प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर जैसे बताया गया है, दर्शन, दर्शन। ठीक है, इनको हम सिंगल मतलब एक वचन बहुवचन दोनों इसी रूप में प्रयुक्त करते हैं। हस्ताक्षर, मैंने कई लोगों से हस्ताक्षर करवाया। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि
ये कई लोगों से भी करवाया जा सकता है। और क्या आपने हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया, तो ये होता है एक पर्सन से, यानी एक व्यक्ति से भी पूछने पर हम यही बात कहते हैं। तो यहाँ पर यह बहुवचन के ही रूप में माना जाता है। समाचार, मैं समाचार सुनता हूँ। ठीक है। प्राण, प्राण का प्राण ही होगा, इसमें वचन परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है। आंसू, आंसू। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमेशा एक वचन के ही रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उनका प्रयोग हमेशा एक वचन के ही रूप में किया जाता है, जैसे कि पानी, वायु, जनता, वर्षा। तो इस तरह के और भी कई शब्द हैं जिनको हम एक वचन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है वचन, वचन के अभ्यास कार्य भी कर लिए। तो आप इसको अपने प्रयोग में लाएं और कोशिश करेंगे कि आप इसका यूज़ करें, एक सेंटेंस बनाएं और उसमें ढूंढें कि कहाँ पर वचन है। वचन तो है, पर एक वचन है या बहुवचन है, इसको आपको खोजना होगा। इसमें जैसे आपके सामने कोई भी वस्तु है, संज्ञा है, तो इसको उसको जो है आप परिवर्तित करने की कोशिश करिए कि आप उसको किस तरह से वचन में परिवर्तित कर सकते हैं। उनका वाक्य बनाइए, और एक वचन में भी और बहुवचन में। जैसे कि मैंने बच्चे का उदाहरण दिया था कि बच्चा पार्क में खेल रहा है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। मेरे पास पन्ना है, मेरे पास एक ही पन्ना है। मेरे पास पन्ने हैं, मेरे पास कई पन्ने हैं। इसका उदाहरण आप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वचन जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो आपको समझ में आया होगा और इसका अभ्यास कार्य भी आप करने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं इसमें अभी एक फ़ोटो भी अटैच करूँगी, जिसको जो आप देखना ना भूलिए, जिसमें कि और भी शब्द ऐसे हैं जिनको वचन में कैसे बदला जा सकता है, वो आपको इसमें मिल जाएगा और आप उसको समझकर, देखकर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये बताना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हो सके तो लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, आएंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आप अंत में अ देख रहे हैं, तो नाव का नावें, रात का रातें, कमीज़ का कमीज़ें, गेंद का गेंदे, पेंसिल का पेंसिलें, बहन का बहने, और आ की मात्रा जहाँ लास्ट में है तो लड़का का लड़के, गमला का गमले हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर महिला का महिलाएं, दवा का दवाएं, सेना का सेनाएं, कविता का कविताएं। ठीक है। इसी तरह से ई की मात्रा में कुछ मैं पढ़ दे रही हूँ ब्लू वाली लाइन को। नारी का नारियाँ, अंगूठी की अंगूठियाँ, कवित्री का कवित्रियाँ। ठीक है। या की मात्रा में कुटिया कुटियाँ, चूहिया चूहियाँ, बंदरिया बंदरियाँ। ऊ की मात्रा में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे जो 6 नंबर में आपको दिख रहा है, वस्तु का वस्तुएं, ऑरेंज कलर में। गौ का गौएं, झाड़ू का झाड़ुएं। 7th में अगर आते हैं तो अध्यापक का अध्यापक गण, लेखक का लेखक गण। ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी और समझनी हैं। अगर आपको इसको नहीं पढ़ने आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इसको और फिर से इस पिक्चर के साथ डिस्क्राइब कर दूंगी आपको मैं, पर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, युवा का युवा वर्ग, नेता का नेता गण। तो आपने ठीक जैसा है। कि देखा कि मैंने आपको एक वीडियो उसमें एक कुछ शब्द दिखाए जिसमें कि आपको वचन समझ में आया कि किताब का किताबें, कविता का कविताएं, साइकिल का साइकिलें, रात का रातें। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वचन समझ में आ गया होगा और इसको आप अपने प्रयास में लाएंगे। और चलिए फिर चलते चलते एक बात और कर लेते हैं कि इस चैनल को, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये मुझे अच्छा लगता है अगर आप करते हैं तो।
और आपका स्नेह मिलता है मुझे। तो चलिए चलते हैं आज, और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।